Hey learners, welcome to IMCOM. I hope you guys learning well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड बैंक स्कीम का जो वीकनेस है, ठीक है। इससे पहले मैं लीड बैंक स्कीम का दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें कि हम लीड बैंक स्कीम का मीनिंग एंड उसका जो फीचर्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो और आज हम डिस्कस कर लेते हैं वीकनेस ऑफ लीड बैंक स्कीम, ठीक है। नंबर वन पे क्या है, इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इनएफेक्टिव होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्पाइट होल्डिंग फोरम लाइक डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव कमेटी, जिसको डीसीसी भी बोला जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी, जिसको डीएलआर से भी बोला जाता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैव ऑफन बीन लेकिंग। इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, किसके बीच, जो भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू पे क्या है, कंफ्यूजिंग स्कोप। मतलब यहाँ पे स्कोप प्रॉपरली दिया नहीं है, मतलब क्लियर नहीं होता स्कोप, ठीक है। द स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट ऑलवेज क्लियर। जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस है लीड बैंक का वो मतलब प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली कंसर्निंग ब्रांच एक्सपेंशन, जो भी ब्रांच एक्सपेंशन में ये प्रॉपरली क्लियर नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। दिस हैज़ कॉस्ड कन्फ्यूजन एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एंड चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री पे क्या है, लेक ऑफ सीरियसनेस इन फॉरम्स। यहाँ पे सीरियसनेस का क्या होता है, मतलब कमी देखा जाता है, ठीक है। The various district and block level committees that monitor the scheme often do not function with the required seriousness। जो भी seriousness की ज़रूरत है, ठीक है, उस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है एंड ब्लॉक लेवल कमिटी है मॉनिटर करने के लिए, वो प्रॉपरली काम नहीं करता, सीरियसनेस से काम नहीं करता। दिस लीड्स टू फोरम बीइंग used for routine reviews rather than addressing specific issues। ये बस रूटीन, मतलब एक टाइम पे बस क्या करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, पर जो भी मेन इश्यूज है वो उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, अनइवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट प्लान्स। अब यहाँ पे क्या होता है, द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स आर ऑफन इनकन्सिस्टेंट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है, जो भी क्या होता है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान होता है वो इन मतलब कंसिस्टेंट नहीं होता, लीडिंग टू डिस्पेरिटीज इन क्रेडिट एलोकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ पे जो क्रेडिट एलोकेशन है एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 पे क्या है, आरबीआई डाटा प्रॉब्लम्स, ठीक है। द आरबीआई हैज़ क्रिटिसाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट बैंक डाटा सप्लाइड टू स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक होता है वो इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट डाटा सप्लाई करता है किसको, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को, जिससे क्या होता है, जो भी प्लान है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। दिस हिंडर्स इफेक्टिव क्रेडिट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। ये क्या करता है, इफेक्टिव क्रेडिट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग पे एक मतलब बार्डन की तरह से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 6, डिस्पेरिटी इन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, द एलोकेशन ऑफ द लीड बैंक responsibility to district was not always based on regional approach, sometimes leading to difficulties like language barrier and lack of local understanding। यहाँ पे क्या होता है, लीड बैंक स्कीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल अप्रोच पे तो मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाता है। समटाइम्स क्या होता है, डिफ़िकल्टीज कहाँ पे आता है, लैंग्वेज बैरियर एंड लोकल अंडरस्टैंडिंग की, मतलब भाषा नहीं समझ पाता, ठीक है। तो इस वजह से भी
प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7। यहाँ पे क्या आता है, एजम्पशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, द स्कीम incorrectly assumes that establishing banks alone can solve regions problem। यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बैंक अकेले ही जो भी रीजनल प्रॉब्लम है, रीजन्स का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इग्नोरिंग द फंडामेंटल नीड ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है जो भी फंडामेंटल नीड्स है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो एक नीड्स है, उसको इग्नोर ही कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टोरेशन इन क्रेडिट लैंडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल issues have been found to distort credit lending in district where the lead bank and convener bank, मतलब जो कोऑर्डिनेटर बैंक है वो सेम होता है। ठीक है, देयर इज हायर क्रेडिट डिसबर्समेंट थ्रो नॉट नेसेसरीली फॉर द मोस्ट विएबल यूनिट्स। यहाँ पे क्या होता है, जो लीड बैंक होता है एंड जो कोऑर्डिनेटर बैंक है वो अगर सेम ही होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, हाईएस्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट देते हैं। ठीक है, हाईएस्ट क्रेडिट वहीं पे देते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उतना क्रेडिट की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, वीकनेस है। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching. Bye.